हेलो, वेलकम टू एसकेएम इंस्टीट्यूट। एसकेएम इंस्टीट्यूट से की तरफ से एक इनिशिएटिव लिया गया है इग्नू के विद्यार्थियों के लिए। वे विद्यार्थी जो ऑलरेडी आर्ट्स विषय इग्नू से पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले हमने हिस्ट्री विषय को लेकर के ये वीडियो सीरीज़ लेक्चर शुरू किया है। बेसिकली ये जो इसकी जो क्लासेस है टीचमेंट ऐप पे होगा, परंतु इग्नू के विद्यार्थियों के लिए इसे यूट्यूब पर अपलोड किया जाएगा। इसका कारण यह है कि ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को बेनिफिट दिया जा सके, क्योंकि इन सीरीज़ के माध्यम से हम जो बड़े लेवल पे एग्ज़ाम हैं यूपीएससी और स्टेट पीसीएस, इनके बारे में जानकारी प्रोवाइड करेंगे ताकि स्टूडेंट्स को मोटिवेट किया जा सके। और वे स्टूडेंट जो कि हिंदी माध्यम के विद्यार्थी रहे हैं और सरकारी स्कूलों से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की है, वो सही समय पर एक बड़े नौकरी के लिए अपने आप को तैयार कर सकें। कारण यह है कि यूपीएससी के बारे में आप में से अधिकतर लोग जानते होंगे। अगर मैं शॉर्टकट में बताऊं तो यूपीएससी देश में एक प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन करती है, जिसके माध्यम से जो उसमें सेलेक्ट होते हैं उन्हें आईएएस यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जिसे हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डीएम के नाम से या कलेक्टर के नाम से जानते हैं, आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस में कमिश्नर वगैरह, और आईएफएस इंडियन फॉरेन सर्विसेज जो विदेश सेवा है, भारतीय विदेश सेवा, उसमें नौकरियां प्राप्त होती है। इसके अलावा और भी कई सारे डिपार्टमेंट हैं जिसमें अधिकारी लेवल पे नियुक्ति की जाती है। तो एक बड़े लेवल पर एक प्रतियोगिता है जो कि यूपीएससी आयोजित करती है, और इसके माध्यम से जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं, जो एस्पिरेंट, वे एक बड़े पद पर जाके आसीन होते हैं और वे देश की जो इम्प्लीमेंटेशन होता है पॉलिसीज़ का, उसमें वो एक अपना बड़ा योगदान निभाते हैं। यह एक अवसर है देश की सेवा करने का, और इसके अलावा अपने जो फैमिली मेंबर्स हैं, अपनी कम्युनिटी है, उनके जो नाम है उसको रोशन करने का। क्योंकि यह एक केवल नौकरी नहीं है, यह आपको एक पावर भी दिलाएगा, जिससे आप जो डिसीज़न मेकिंग है उसमें आप अहम रोल निभा सकते हैं। तो इस परीक्षा में निरंतर हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों का जो स्तर है वो गिरता जा रहा है। इसका मुख्य कारण यह है कि जो इंग्लिश मीडियम के जो विद्यार्थी हैं उनके पास काफ़ी रिसोर्सेस हैं और वे एक अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़ के निकले हैं। इसके कंपैरिजन में जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स होते हैं, उत्तर प्रदेश की बात किया जाए तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स साइंस विषय लेकर के पढ़ते हैं 11-12 तक हिंदी माध्यम से यूपी बोर्ड के, और फिर उसके बाद जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करते हैं, वनडे एग्ज़ाम वगैरह की, जैसे एयरफोर्स हो गया, इंडियन नेवी हो गया, और मिलिट्री वगैरह की। और उन्हें इस बड़ी परीक्षा के बारे में जानकारी ही नहीं रहती, खासतौर से जो हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स हैं जो गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हैं, उन्हें पता ही नहीं रहता कि इसकी तैयारी किस प्रकार की जाए, इसमें क्या सिलेबस है, क्या इसमें पूछा जाता है। उनको लगता है कि यूपीएससी एक बहुत टफ एग्ज़ामिनेशन है जिसमें रॉकेट साइंस वगैरह चीज़ें डिस्कस होती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें भी भारतीय भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय इतिहास और भारतीय राजनीति, ये 4 विषय मेन है, ठीक है। इसके अलावा साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, और डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, ठीक है। ये सब चीज़ें इस पर ये बेस्ड है एग्ज़ाम। और ऐसा नहीं है कि ये जो मैंने अभी बताया है, जीएस के जो भी विषय बताए हैं, ये सभी वनडे परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं। बशर्ते वनडे परीक्षा की अगर आप तैयारी करते हैं तो उसमें आपको मैथ भी पढ़ना होता है, इंग्लिश भी पढ़ना होता है, रीजनिंग भी पढ़ना होता है, और कट ऑफ इन सभी के अंकों के जोड़ने के बाद
बनता है। लेकिन यूपीएससी में इतने बड़े लेवल की ये परीक्षा है, इसमें केवल और केवल जीएस का ही वेटेज रहता है। आपको मैथ की बहुत ही कम क्वेश्चन मिलेंगे सीसेट के अंदर, और रीजनिंग के कम क्वेश्चन मिलेंगे, और उसमें भी 200 नंबर का पेपर होता है सीसेट का, जिसमें से 67-68 नंबर ही लाना होता है, और इसके अंक नहीं जुड़ते हैं, केवल क्वालिफाइंग है, यानी कि केवल पास करना होता है। ठीक है, जो भी कट ऑफ बनता है वह जीएस के जो पेपर हैं उसी पर बनता है। तो ये तो रहा यूपीएससी के बारे में, और हमारा जो उद्देश्य है कि हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों को मोटिवेट किया जाए, उन्हें सही समय पर यह बताया जाए कि यदि आप अभी आर्ट्स विषय लेकर के पढ़ ही रहे हैं तो पढ़ाई को इस दिशा में लेके जाइए, इस तरीके से लेके जाइए, ताकि आप आने वाले समय में यूपीएससी के सिलेबस को धीरे धीरे कवर कर सके, और एक समय आप इसमें बैठ सके। बैठने के लिए केवल 100 रुपये का फॉर्म भरना होता है, और इसके अलावा और कुछ नहीं। इसके अलावा एक चीज़ और है, काफ़ी विद्यार्थियों के दिमाग में रहता है कि इस परीक्षा की तैयारी के लिए काफ़ी पैसा चाहिए, धन दौलत चाहिए, दिल्ली में जाकर के प्रिपरेशन करना है। बेसिकली हम दिल्ली में ही हैं। आज के समय में दिल्ली में यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठे आप तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं और आगे बढ़ कर के कहूँ तो आपको कोचिंग की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, अपने आप को खुद मोटिवेट कर सकते हैं, रख सकते हैं, तो आपको किसी कोचिंग की ज़रूरत नहीं है। कोचिंग में क्या होता है कि एक बैच आप ज्वाइन करते हैं तो ऑफलाइन में, तो उसमें हज़ार स्टूडेंट्स होते हैं, और ऑनलाइन बैच ज्वाइन करते हैं तो उसमें और भी ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं। जो बड़ी बड़ी कोचिंग के जो नाम हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं। तो इससे बेटर है कि आप अपने ही वहाँ पे रहिए, और आप मेंटरशिप कोई प्रोग्राम अगर फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है, या पेड प्रोग्राम है, या फिर कोई आपका जो सीनियर है, कोई आपके रिलेटिव्स में किसी ने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की है, तो उनसे आप गाइडेंस ले सकते हैं। ठीक है, और आप सेल्फ स्टडी करके मेहनत करके धीरे धीरे अपना जो है कोर्स जो सिलेबस है उसे कवर कर सकते हैं, और फिर आप टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से अपने आप को परख करके इस परीक्षा में बैठ सकते हैं। हमारा उद्देश्य यही है कि हिंदी माध्यम के जो विद्यार्थी हैं उनको उनके अंदर जागरूकता पैदा किया जाए कि जो बड़े लेवल पे जो एग्ज़ाम्स हैं, स्टेट पीसीएस और संघ लोक सेवा आयोग, जिसे हम यूपीएससी के नाम से जानते हैं, उनकी प्रिपरेशन वे भी कर सकते हैं। ठीक है, आप स्क्रीन पर जैसे कि देख रहे हैं कि BHIC 101 ये कोड है, भारत का इतिहास इग्नू का ये स्टडी मटेरियल है। इसका जो ब्लॉक 1 है, सबसे पहले इसकी वीडियो को अपलोड किया जाएगा यूट्यूब पर, और खंड 1 प्राचीन भारतीय इतिहास का पुनः निर्माण, इसे सबसे पहले कंप्लीट किया जाएगा कुछ ही लेक्चर सीरीज़ में। इससे पहले जो भारत का इतिहास ये 101 BHIC ये बुक है, इसका जो सिलेबस हम आज डिस्कस करेंगे, उसके बाद एक 5-6 दिन के बाद हम ये जो क्लासेस है रेगुलर स्टार्ट करेंगे। दिस इज़ ऑल अबाउट मी, आई एम टीचर एट SKM इंस्टीट्यूट दिल्ली। और इसके अलावा हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से कंप्लीट प्रिपरेशन प्राइवेट क्लासेस चलाई जाती है, जिसमें केवल 10 स्टूडेंट्स का ही बैच बनाया जाता है। लक्ष्य बैच है गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, जैसे कि बड़ी जो प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, ARO और RO यानी समीक्षा अधिकारी और असिस्टेंट समीक्षा अधिकारी, इन परीक्षाओं की प्रिपरेशन हमारे द्वारा कराई जाती है। आपके एरिया में या आसपास फ्रेंड सर्कल में अगर कोई 11th और 12th के स्टूडेंट्स हैं जो कि आर्ट्स विषय पढ़ रहे हैं, आप उन्हें इस बैच की जानकारी दे सकते हैं, क्योंकि अगर वे अभी से आर्ट्स विषय पढ़ रहे हैं, 11th और 12th में हैं, तो एक अच्छा फाउंडेशन वो बना सकते हैं जब तक कि वे BA कंप्लीट करेंगे, क्योंकि इन सभी परीक्षाओं के लिए BA कंप्लीट होना चाहिए। तो ये काफ़ी अच्छा समय है और सही समय है 11th और 12th के आर्ट्स विषय के विद्यार्थियों के लिए कि वे
फाउंडेशन कोर्सेस ज्वाइन करें और तैयारी आरंभ करें। बीए स्टूडेंट्स के लिए भी हमारा एडवांस कोर्स चलाया जाता है हर महीने। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग है। अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप आप हमें भेज सकते हैं। इसके अलावा हमारा एक मेंटरशिप प्रोग्राम है जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर वे विद्यार्थी जो कि सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, कोई भी प्रोग्राम ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं, किसी और इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं या पढ़ना ही किसी इंस्टीट्यूट में नहीं चाहते हैं क्योंकि फिनेंशियल प्रॉब्लम है, तो वे भी हमें इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। हम उन्हें मेंटरशिप जो प्रोग्राम है वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराएंगे। उसमें सेल्फ स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, सेल्फ स्टडी टारगेट दिए जाएंगे और टेस्ट वगैरह जो है वहाँ पे असाइनमेंट वगैरह दिया जाएगा। आपको बेसिकली आपको जो टाइम टेबल है उससे फॉलो करना है और धीरे धीरे प्रिपरेशन जो हमारे टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आप कंप्लीट कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए, अब आपने स्क्रीन पर देख रहे हैं जो ये स्टडी मटेरियल है इग्नू का, भारत का इतिहास। ठीक है, इसके सिलेबस के बारे में हम जान लेते हैं। आज सिलेबस डिस्कस करते हैं, देखते हैं कि इसके सिलेबस में क्या क्या चीज़ हमें पढ़ना है और उसमें से भी हम ये जानेंगे कि यूपीएससी के लेवल पे जो यूपीएससी के जो जीएस के जो पेपर्स हैं, जीएस में कौन कौन से जो टॉपिक है महत्वपूर्ण है। अब आप ये देख रहे हैं खंड एक में 3 इकाई है। ठीक है, और खंड 2 में जो है 4 से लेकर के 7 चैप्टर्स हैं, 4 से चालू होगा और 7 हैं, तो इसमें 4 इकाई हैं। ठीक है, इसी तरह देखेंगे टोटल जो है खंड 4 में खंड 4 तक मिला करके हमें 19 चैप्टर्स कवर करने हैं। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इन चैप्टर्स को कवर करने में जो पेजेस हैं, आप पेजेस देखिए 360 यानी 360 पेजेस है। अब आप सोचिए आप इसको किस तरह से पढ़ें कि 360 पेजेस जो है आपका एक हफ्ते में कंप्लीट हो जाए। ठीक है, अगर आप इतना समझ गए तो आप यूपीएससी लेवल की प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, और टीचर से कितनी मदद लेनी चाहिए ये भी आपको इसकी भी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ठीक है, मैसेज आया एक स्टूडेंट का, वह मतलब क्योंकि ये जो क्लास है ये टीचमेंट ऐप पे भी चल रहा है, तो कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि मैसेज करके पूछ रहे हैं कि सर ये बताइए कि ये जो चैप्टर्स हैं इसे किस तरह से पढ़ा जाए कि इसमें जो है कम समय लगे। तो बिल्कुल स्टूडेंट्स को पूरी जानकारी मैं प्रोवाइड करूंगा जब मैं ये जो वीडियो लेक्चर है, जब मैं इसे नेक्स्ट वीक से डेली क्लासेस चालू होंगी तो उसमें इस चीज़ को मैं प्रैक्टिकली करके बताऊंगा किस तरह से पढ़ा जाता है, ताकि एक फास्ट रीडिंग किस प्रकार की जाती है, उसमें से मिनिमम समय में मैक्सिमम आउटपुट कैसे निकाला जाता है, ये सब चीज़ें हम बताएंगे। ठीक है, और मैं स्टूडेंट्स को ये भी बताऊंगा कि नोट्स किस प्रकार से बनाने हैं। नोट्स जो है बहुत ही छोटा होना चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा जो स्टूडेंट्स यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं सेल्फ स्टडी के माध्यम से भी, तो उनको मैं एक बुक बताऊंगा, वे बुक वो परचेस कर लेंगे। ठीक है, और धीरे धीरे उन्हें पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, जीएस के लिए। ठीक है, इतिहास के लिए कौन से इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, बस 2 ही 3 बुक्स पढ़ना है। ठीक है, और उसे आप पढ़ेंगे तो आपका जो ये इग्नू का जो बीए हिस्ट्री का जो सिलेबस है इसमें भी वो एडअप होगा। ठीक है, तो सबसे पहले प्राचीन भारतीय इतिहास का पुनर्निर्माण में हमें देखना है भौगोलिक क्षेत्र और उसके स्रोत, यानी कि जो हमारा जो भौगोलिक एरिया है उसके बारे में पूरी जानकारी इसमें इस चैप्टर में दी जाएगी। ठीक है, फिर प्रागैतिहासिक काल के बारे में है इकाई 2। ठीक है, वह इतिहास जो कि लिखा नहीं गया है, यानी कि लिखित इतिहास से पहले का इतिहास। ठीक है, और फिर इसके बाद हम देखेंगे कि शिकारी संग्रहकर्ता समाज के बारे में जानकारी लेंगे। ठीक है, कि किस तरह से जो आदि मानव था फिर खानाबदोश बने। ठीक है, फिर वो संग्रहकर्ता बने, इस तरह से किस तरह से उनकी जो जर्नी रही इसको हम देखेंगे। उसके बाद हम खंड 2 पे आ जाएंगे। खंड 2 पर पे 2 का जो सॉरी
खंड 2 में खाद्य उत्पादन का आगमन और हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। नवपाषाण काल, हड़प्पा सभ्यता, ठीक है, और हड़प्पा सभ्यता। इतना डिटेल में हड़प्पा सभ्यता कहीं पर भी नहीं दिया गया है। ठीक है, अगर आप हिस्ट्री विषय इग्नू से पढ़ रहे हैं तो इतने डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और ये जो चैप्टर है हड़प्पा सभ्यता, ये हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है। चाहे आप छोटे लेवल पे एग्ज़ाम दे रहे हो, CHSL का एग्ज़ाम दे रहे हो 10+2 के बाद, या CGL का एग्ज़ाम दे रहे हो, ठीक है, जिसमें भी GS का पोर्शन होता है उसमें ये पूछा जाता है। तो UPSC का भी एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, इसके बाद वैदिक खंड 3 है, वैदिक काल और संस्कृतियों में परिवर्तन। ठीक है, ये हमारे जो इतिहास का एक क्रम है, ठीक है, वो आप चैप्टर के नाम से भी समझ पा रहे होंगे। उसके बाद वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, वैदिक काल का भी जो है काफ़ी डिटेल में इस इग्नू के अंदर दिया है। फिर इसके बाद लौह युग का किस तरह से आगमन हुआ, बौद्धिक विकास कैसे हुआ, बौद्ध धर्म, जैन धर्म के बारे में जानकारी है इस अध्याय में, इकाई 12 में। उसके बाद 6ठी शताब्दी BCE से लेकर के 200 BC ईस्वी तक के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे, जो खंड 4 है। इसमें हम जनपद और महाजनपद के बारे में जानेंगे, पढ़ेंगे। फिर उत्तर पश्चिम से सिकंदर का जो आक्रमण हुआ था उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मगध का उदय, मौर्य साम्राज्य, मौर्य, ठीक है। इसके अलावा पर्यावरण के प्रति दृष्टिकोण और विज्ञान और प्रौद्योगिकी, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। उसके बाद फिर लिंग भेद के परिप्रेक्ष्य में प्राचीन भारत में, जो प्रारंभिक भारत में स्त्रियों की क्या अवस्था थी उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो ये सभी जो चैप्टर मैंने बताए हैं इग्नू के में, जो सभी चैप्टर आप देख रहे हैं, इसमें काफ़ी कुछ जो है जो UPSC का GS है उसमें काफ़ी कुछ ओवरलैपिंग कर रहा है। जैसे कि ये बौद्ध धर्म, जैन धर्म के बारे में ये हॉट टॉपिक है UPSC का। वैदिक काल से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। हड़प्पा सभ्यता, ये हर एक एग्ज़ाम का हॉट टॉपिक है। ठीक है, उसके बाद जो है जनपद, महाजनपद, ये भी है। ठीक है, और मौर्य साम्राज्य के बारे में भी काफ़ी एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। तो यही कारण है कि हमने ये वीडियो सीरीज़ लेक्चर इग्नू के विद्यार्थियों के लिए शुरू किया है, ताकि उन्हें बता सकें कि वे ऑलरेडी काफ़ी कुछ UPSC का मटेरियल पढ़ रहे हैं। ठीक है, अगर वे सही डायरेक्शन में अपनी प्रिपरेशन शुरू करें और अपने जो डेली दिनचर्या है उसमें कुछ घंटे या 1, 2 या 3 घंटे भी थोड़ा थोड़ा दें, 1-2 घंटे भी दें, तो वे काफ़ी कुछ अचीव कर सकते हैं UPSC सिलेबस को कंप्लीट करने में। और उसके बाद 100 रुपये का एक फॉर्म आता है, मतलब 100 रुपये फॉर्म की फ़ीस होती है, उसे भर करके आप UPSC की एक देश की जो सबसे बड़ी परीक्षा है, प्रतियोगिता परीक्षा है, उसमें आप भर सकते हैं और कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए हमारी ओर से एक ये गाइडेंस प्रोग्राम है, तो इसका आप अवश्य लाभ उठाएं और अपने जो भी फ्रेंड्स वगैरह हैं उन्हें ये इस जो भी प्रोग्राम चलाया जा रहा है हमारे तरफ से उसके बारे में जानकारी दें, ताकि वे भी इसका फ़ायदा उठा सके। आपके जो फ्रेंड्स वगैरह हैं, आप उनका ग्रुप सर्कल बना सकते हैं, एक स्टडी सर्कल बना सकते हैं। ठीक है, और वहाँ पर भी आप एक ग्रुप बना करके, आप स्टडी ग्रुप बना करके सेल्फ स्टडी के माध्यम से आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, एक नेक्स्ट लेक्चर में एक UPSC की डिटेल प्रिपरेशन के बारे में हम जानकारी देंगे कि इसमें प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा और फिर इंटरव्यू के कितने चरण होते हैं। ठीक है, 3 चरण में होता है, लेकिन इसमें कौन कौन से पेपर होते हैं और इसकी किस प्रकार से प्रिपरेशन करना चाहिए, और कौन सी वो मुख्य किताबें हैं जो हमें पढ़नी चाहिए। अगर आप मार्केट में जाएंगे या कई सारे टीचर्स हैं, कई सारे वीडियो जो यूट्यूब पे चैनल्स हैं, टीचर्स अलग अलग किताबें रेफ़र कर रहे हैं, लेकिन कुछ किताबें कॉमन होती है। ठीक है, लेकिन हिंदी माध्यम के लिए और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट से कम्पीट करने के लिए आपको कुछ किताबें ही पढ़नी है। एकदम बिल्कुल किताबों को बिल्कुल मिनिमम रखना है। ठीक है, अधिक किताबें पढ़ेंगे तो नंबर ऑफ़ पेजेस ज़्यादा होंगे और फिर आपका जो टाइम है वो ज़्यादा कंज्यूम होगा। तो कुछ ही किताबों को रखना है, बाकी जो आपका जो इग्नू का स्टडी मटेरियल है उसे आपको
इसका उपयोग करना है, ठीक है। तो स्मार्ट स्टडी करना है। इसके अलावा जो हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम है ये सभी विद्यार्थियों के लिए खुला रहेगा, ठीक है। सेल्फ स्टडी जो भी करना चाहते हैं, आप जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है उस व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप केवल जो बीए का इग्नू बीए का हिस्ट्री क्लासेस से ही इसी के ग्रुप में रहना चाहते हैं और यूपीएससी की प्रिपरेशन नहीं करना चाहते हैं, तो आप जो है केवल मैसेज कीजिए बीए हिस्ट्री। और अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन भी करना चाहते हैं या किसी अदर स्टेट पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं, आरओ या एआरओ का सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, तो आप लिखिए बीए हिस्ट्री और प्लस उस पर आप लिखिएगा यूपीएससी आरओ एआरओ, ठीक है। याद रखिए, यदि आप अभी से मेहनत करेंगे तो इसका जो 2-3 साल के बाद जो रिजल्ट आपको प्राप्त होगा वो बहुत ही खुशनुमा होगा और आपके लिए वह दिन सुनहरा होगा जब आप किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को क्रैक करने का मतलब है कि आपको एक अच्छी नौकरी प्राप्त हो गई। कृपया इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि हम और भी विद्यार्थियों की सहायता कर सकें। और जो भी स्टूडेंट ऐसा है जिसके पास रिसोर्सेज की कमी है और वह कोचिंग नहीं ले सकता है, किसी बड़े संस्थान में नहीं एडमिशन ले पा रहा है, ऑनलाइन एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं, या दिल्ली, इलाहाबाद, लखनऊ जैसे शहरों में जाकर के नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो उनको एक इस माध्यम से एक प्रिपरेशन बैच दिया जा सके फ्री ऑफ कॉस्ट, जो कि एक कह सकते हैं कि बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से और स्मार्ट वे में वे सभी स्किल्स आपके अंदर क्रिएट किए जाएंगे, जो कि एक इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उनको निरंतर क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक यानी 6 सालों के अंदर उन्हें प्रदान की जाती है, ठीक है। सेम स्किल्स जो है, नोट्स मेकिंग स्किल्स, ठीक है, फास्ट रीडिंग स्किल्स, किस तरह से रिवीजन, किस तरीके से फास्ट रिवीजन किया जाता है, रिवीजन का स्केड्यूल क्या होना चाहिए, ठीक है, कितना हमें नया पढ़ना चाहिए और कितनी बार हमें पुराने को रिवीजन करना चाहिए, रिकॉलिंग क्या मतलब ऐसी कोई ट्रिक्स है जिसे रिकॉल किया जा सके, ठीक है, ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटीज़ है जिसे हमें डेली करना चाहिए अपने जो भी हमने पढ़ा है उसको याद रखने के लिए। तो ये सभी चीज़ें हैं इस जो भी बैच मेंटरशिप बैच प्रोग्राम जो शुरू किया जाएगा उसके अंदर ये सभी चीज़ें प्रोवाइड किया जाएगा। बशर्ते ये बैच तभी स्टार्ट हो पाएगा जब कम से कम 100 स्टूडेंट्स हो। इतने स्टूडेंट्स होंगे तो ही ये मेंटरशिप बैच प्रोवाइड किया जाएगा, ये शुरू किया जा सकता है, क्योंकि 100 स्टूडेंट्स का मतलब है कि हम जो भी कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं उसका एक मास लेवल पे कुछ फ़ायदा स्टूडेंट्स को पड़ रहा है, ठीक है। एट द एंड अगर हम कुछ चीज़ फ्री प्रोवाइड कर रहे हैं तो हमें फिर सिलेक्शन चाहिए, हमें वे स्टूडेंट्स चाहिए जो कि आगे जा कर के इंस्टीट्यूट का नाम रोशन कर सकें, ठीक है। दैट्स इट, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।